जिस नेता को महाराष्ट्र की राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था, जिन्हें बारामती के शहर के लोग प्यार से दादा कहकर पुकारते थे, आज वही अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। लेकिन उनके जाते ही महाराष्ट्र की सत्ता में एक भयानक शून्य पैदा हो गया है। सबसे पेचीदा सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम कौन बनेगा, किसको मिलेगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। चूंकि अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, वो महायुति सरकार की रीढ़ थे। वित्त मंत्रालय उनकी मुट्ठी में था और सबसे अहम बात, बीजेपी शिंदे शिवसेना के बीच संतुलन की डोर वही थामे हुए थे। ऐसे में उसी कुर्सी के लिए एनसीपी अजीत गुट के भीतर उत्तराधिकार की महाभारत शुरू हो गई है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में सबसे आगे नाम सुनेत्रा पवार का है। अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा सांसद है। पार्टी में वाहिनी के नाम से पहचान। सूत्रों की माने तो प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे की शुरुआती सहमति भी सुनेत्रा पवार के नाम पर है। बारामती की सहानुभूति लहर, परिवार की विरासत और सत्ता की सुरक्षित चाबी डिप्टी सीएम की कुर्सी तक सुनेत्रा पवार की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार परिवार के स्वाभाविक वारिस, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार और अनुभव की कमी उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। पार्टी का एक वर्ग चाहता है पहले संगठन फिर सत्ता, लेकिन शरद पवार के साथ बढ़ते तालमेल पार्थ को अचानक बड़ी भूमिका दिला सकते हैं। इन दो नामों के अलावा 5 नाम भी इस रेस में जगह बनाए हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल, दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़। छगन भुजबल, ओबीसी चेहरा। सुनील तटकरे, अजीत पवार के सबसे भरोसेमंद साथी। धनंजय मुंडे, युवा जनाधार जबरदस्त। और दिलीप वलसे पाटिल, गहरी कानूनी समझ रखने वाले, पवार परिवार के बेहद करीबी। फिलहाल कुछ देर बाद इसका भी खुलासा हो जाएगा। बहरहाल अजीत पवार चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए सत्ता की सबसे बड़ी जंग। अब देखना यह है कि विरासत परिवार संभालेगा या पार्टी चुनेगी नया चेहरा, और क्या महाराष्ट्र की राजनीति फिर करवट लेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।